आज हम इस कविता का अंतिम पाठ पढ़ रहे हैं। कविता है हरी घास पर क्षण भर, लेखक हैं अज्ञेय। इसके कुछ पार्ट्स हमने पहले पढ़ लिए थे, थोड़ा सा एक नज़र में इसको रिवाइज कर लेते हैं। कहानी आधुनिक भावबोध की है। कहानी तो नहीं कहेंगे, कविता है। कविता आधुनिक भावबोध की है और रूढ़िवादिता को तोड़ने की है। एक लड़का और एक लड़की जो प्रेमी प्रेमिका भी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं। लेखक एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कविता तो जो नायक है वो याद दिलाता है कि याद करो जब हम वहाँ नाव के किनारे मिले थे, मस्जिद के पीछे मिले थे, नदी में मिले थे, सागर तट पर मिले थे, जब हम रेल के इंजन की सीटी याद करो जब हम रेल में बैठे थे। और सारी बातें याद दिलाता है और याद दिलाता है कि जब हमारे हाथ एक दूसरे के हाथ में थे, उंगलियां उंगलियों में फंसी हुई थी और हम दोनों चल रहे थे। तो वो सारी चीज़ें याद करो और भूल जाओ कि हम यहाँ गार्डन में, बगीचे में बैठे हैं और माली और चौकीदारों का समय भी नहीं है ये, तो कोई हमें टोकने रोकने वाला भी नहीं है। और देखो, साहब बोलता है कि मेरे पास सटकर बैठो ताकि हमारे बीच कोई व्यवधान नहीं रहे और ये जो शिष्ट सभ्य जीवन है इसकी दरारें भी नहीं रहे, इसकी रुकावट भी नहीं रहे। जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, वो समाज में दरारें पैदा करते हैं, प्रेम में दरारें पैदा करते हैं, लोगों को मिलने से रोकते हैं। तो इसीलिए इस पर टोंट कसा है ये, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। ये बड़ी बात है, हमारे बीच दरारें नहीं रहे सभ्य शिष्ट जीवन की। जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, शिष्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी दरारें डालते हैं समाज में। तो मेरे पास आके बैठो कि हमारे बीच कोई व्यवधान नहीं रहे, दरारें नहीं रहे। इसलिए लिखा है कि नहीं रहे हमारे बीच दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की। टोंट है ये, जो अपने आप को शिष्ट कहते हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं। फिर हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, मेरे पास बैठो कि एक पल के लिए तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर्मन की और हमारी साझे की अनगणित स्मृतियों की एक एक रेखा को पहचानूं, देखूं, याद करूं। अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, तुम्हारे चेहरे की जो रेखाएं हैं, आंखों की और तुम्हारे मन की जो रेखाएं हैं, और हमारी साझे की यानी मिली जुली अनगिनत यादें हैं। स्मृति यानी यादें, हमारी जो एक साथ दोनों की यादें हैं। साझे की यानी एक साथ, स्मृतियाँ यानी यादें। तुम्हें निहारूं, झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। और मैं झिझकू नहीं ऐसा करते हुए। अगर मैं झिझकूंगा तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर वासना है, दबी हुई वासना है। तो मैं झिझकू नहीं, क्योंकि झिझकना दबी वासना की विकृति है। विकृति यानी खराबी। अब देखो, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं। देखो, ये आया था शाम को, अब हो गई है रात, थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है। धीरे धीरे धुंधले में यानी अब रात होने वाली है या हो गई है। ज़्यादा गहरी शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें, केवल आंखें ही जागती रहे, आंखें ही दिखती रहे, दिखाई देती रहे। उतनी ही धीरे हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियाँ भी धुल जावें क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत में। केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठें। देखो, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, किसमें? अंधेरे में। जो पत्तियाँ हरी घास पे दिखाई देती हैं, पत्ती पत्ती, ये मिट जाए। लिपट झाड़ियों के पैरों में, ये झाड़ियों के पैरों में लिपटना प्रेम का प्रतीक है। और झाड़ियाँ भी खुल जावे क्षिति रेखा के मृषण ध्वांत में, जहाँ सूर्य और जहाँ आसमान और धरती मिलती है उसको बोलते हैं क्षिति रेखा। तो इस क्षिति रेखा के चिकने, मृषण चिकने, ध्वांत यानी धुंधल का में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, यानी हम मुक्ति का एहसास हो, हमें मुक्ति का एहसास हो। हमें ऐसा नहीं लगे कि हम बंधन में हैं, सीमाहीन खुलेपन का ही, हम नियंत्रित महसूस नहीं करें, हम आज़ाद महसूस करें, मुक्ति का एहसास हो। जहाँ आए हैं बगीचे में तो
सीमाहीन खुलेपन का ही कोई सीमा नहीं रहे, इतना खुलापन हो। चलो उठें, चलो उठते हैं अब चलो उठते हैं। बात हो गई इनकी, इन्होंने मुक्ति का एहसास भी है इनको। यहाँ पे आए हैं वक्त बिताने के लिए। शहर की, सिटी की भागम भाग भरी गड्ड मड्ड अकुलाहट को, नगरी की बेचैन बुदकती गड्ड मड्ड अकुलाहट यानी भागम भाग भरी जिंदगी से बचने के लिए आए हैं। तो अब तक हम थे बंधु हैर को आए, शेयर करने के लिए आए हैं। ये क्यों आए हैं यहाँ पे? शेयर करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। बंधु यानी वैसे तो भाई होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्त। देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते सतभइये शोर मचाते? पूछ रहा है पाठक से, क्या आपने सतभइया एक पक्षी होता है, गोरैया से थोड़ा सा बड़ा। कुछ 5, 6, 7, 8 पक्षी मिलके और गीत गाती हैं। वो ची ची की आवाज़ करती हैं, एक दूसरे के ऊपर बैठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, एक साथ झुंड में रहती हैं। उनको बोलते हैं सतभइये, यानी वो 6, 7, 8, 10 के जोड़े में रहते हैं, इसलिए उनको सतभइया कहा गया है। तो क्या आपने कभी सतभइयों को शोर मचाते हुए देखा है? इस सतभइये को हमारे लोकल लैंग्वेज में देवली के आसपास दूमड़ी भी बोलते हैं, जो धूसर कलर का पक्षी होता है, सॉरी मिट्टी के कलर का एक पक्षी होता है, चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा, गोरैया से थोड़ा सा बड़ा, और वो 7, 8, 10 के झुंड में रहते हैं, तो उनको कहा गया सतभइया। तो क्या कभी घास पर लोट पोट होते सतभइया आपने देखे हैं शोर मचाते हुए? वैसे ही पक्षी हम हैं जो इस घास पर लोट पोट हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। वैसे ही सतभइये के जैसे ही हम भी पक्षी हैं, मुक्त आज़ाद। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे, ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो लोग कहेंगे, ये है मेन बात। और ज़्यादा देर तक बैठे रहे तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। गाना भी है ना, लोगों का काम है कहना। तो ये लोग कहेंगे, ये बड़ी बात है, यही है रूढ़िवादिता। इसी को तोड़ना चाहता है लेखक। लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? प्रेम में सबसे बड़ी बाधा, मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही है, लोग कहेंगे। यही आधुनिकता भावबोध के विरोधी है, विचार है, लोग कहेंगे। और आगे इसी को तोड़ने के लिए ये कविता लिखते हैं हरिघास पर क्षण भर। तो और बैठे रहे तो लोग कहेंगे, धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। क्या कहेंगे लोग? कि अंधेरा हो रहा है और ये 2 प्रेमी बैठे हैं, छिपके बैठे हैं धुंधले में। लोगों के पास कोई काम नहीं है सिर्फ बातें बनाने के अलावा। तो लोग बातें बनाएंगे, चलो उठो, हम घूमने आए थे, शेयर करने आए थे, हमें आज़ादी का एहसास है, मुक्ति का एहसास है, अब हमें चलना चाहिए। यही विचार लोग कहेंगे, बड़ा विचार है। और लेखक इसका विरोधी भी है। और फिर देखो, और अगर वो हम हों भी तो ये हरिघास ही जाने, इनका गवाह कौन है कि ये प्रेमी है कि नहीं है? किसको पता है? किसी को नहीं पता। जब ये आए थे तो इन्होंने पहली ही लाइन में लिखा है कि आओ बैठो हरी घास की ढाल पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। यानी शाम हो गई है, चौकीदार माली इस टाइम पे नहीं रहते हैं। और आज की तरह तो है नहीं कि पहले कविता लिखी गई थी 60-70 साल पहले कि इतना जगमग जगमग करता हुआ गार्डन हो कि चारों तरफ लाइटें लगी हो। आज तो चारों तरफ लाइटें लगी होती है। तो ये कविता लिखी गई थी लगभग 60 साल पहले। तब तो कोई गार्डनों में, बागीचों में इतनी लाइटिंग होती नहीं थी। उस ज़माने की कविता है। हाँ, और अगर हम प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, तो कौन गवाह है इसका, कौन जानता है? अगर हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने, इसका गवाह तो ये हरी घास ही है। यही जाने कि हम प्रेमी प्रेमिका हैं कि नहीं है। जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है। ये भी टोंट है, ये भी संकेत है, ये भी प्रतीक है। घास सबको खुला निमंत्रण देती है, किसी का प्रतिकार नहीं करती। घास से अपनी प्रेमिका की तुलना भी करता है। उदार मना, किसी को रोकती नहीं है। कोई भी आकर उसको रौंद देता है, कोई भी आकर उस पर बैठता है उसको रौंद देता है। तो देखो, जिसके खुले निमंत्रण के बल जगने सदा उसे रौंदा है, वो सबको खुला निमंत्रण देती है। आधुनिक मानव के जैसी खुले मन वाली हैं, जैसे आधुनिकता से ग्रस्त, आधुनिकता से भरा हुआ कोई आदमी व्यक्ति खुले मन वाला होता है, वैसी ही घास है खुले मन वाली।
और इसको सदा ही रौंदा है। और वह नहीं बोली, फिर भी वो चुप रहती है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से। मैं नहीं सुनना चाहता कि लोग कहें कि दो प्रेमी बैठे हैं चिपके हुए। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की। इतना मीठा बोलते हैं, साबुन जैसी चिकनाई है इनकी भाषा में। यह भी व्यंग्य है, देखो तुलना किससे की है, साबुन से। भाषा, इनकी भाषा कैसी है, ये सिटी के लोग हैं, इनकी भाषा कैसी है, साबुन जैसी चिकनी है, किंतु नहीं करुणा। एक और बात देखो, देखो किंतु नहीं करुणा। इनकी भाषा में चिकनाई तो है, साबुन जैसा मीठा बोलते हैं, चिकना बोलते हैं। ये टोंट है, ये प्रशंसा नहीं है, ये टोंट है, ये व्यंग्य है, ये बुराई है, ये कमी है, ये आलोचना है ये। तो उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज मीठी तो है, लेकिन मैं उसको सुनना नहीं चाहता। मीठी नहीं है, वो चिकनी है, चिकनी। चिकना अच्छा मन नहीं माना जाता है ना, मीठा और चिकना में अंतर होता है। तो साबुन जैसी चिकनी भाषा है, लेकिन उसमें नहीं है करुणा, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, सहानुभूति नहीं है। करुणा यानी दूसरे से सहानुभूति, दूसरे के दुख को समझने की शक्ति करुणा है। उठो चले प्रिय, चलो चलते हैं, उठते हैं। यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, सिटी के शहर के लोग अच्छे नहीं हैं, उनकी भाषा में चिकनाई है, उनकी भाषा में करुणा नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि दुबके हुए प्रेमी बैठे हैं। और मैं नहीं चाहता सुनना इन लोगों से, नगरी यानी इस सिटी, इस नगर के, इस शहर के लोगों से सुनना नहीं चाहता। तो ये कविता हमारी खत्म हुई। कविता का शीर्षक था हरी घास पर क्षण भर। कविता क्षणवादी है। नायक एक पल के लिए हरी घास पर जाके बैठता है अपनी प्रेमिका के साथ में, कुछ वक्त वो वहाँ पे बिताता है, और वो बीच बीच में टॉन्ट भी कसता है नगरी पर, नगरी के लोगों पर, आधुनिकता पर, आधुनिक भावबोध के लोगों पर जो रूढ़ियों से ग्रस्त हैं, और चाहता है कि ये रूढ़िवादिता टूटे, आधुनिकता आए, लोगों के विचार खुलें। इसीलिए ये कविता लिखी गई है कि लोग खुले दिल से, दिमाग से सोचें।